Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में बेटा हमारे बेसिकली 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा टॉपिक टेंडेंट्स पे रहेगा। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट आर द काजेस एंड ट्रीटमेंट स्टेप्स ऑफ टेंडेंट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेंडेंट्स। टेंडेंट्स होता क्या है, उसके कौन से काजेस हैं और क्या ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं जिनसे हम टेंडेंट से प्रिवेंट हो सकते हैं। नाउ योर आंसर इज इट इज़ अ कॉमन स्पोर्ट इंजरीज दैट ऑफन अकर्स फ्रॉम अवर यूज़। अगर हम टेंडेंट्स की बात करें तो बेटा ये कॉमन स्पोर्ट इंजरीज़ है जो स्पोर्ट्स पर्सन में पाई जाती है। और ये इंजरी कब होती है, जब हम क्या कर लेते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। या फिर हम ये एग्जांपल लें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सेस में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जितनी हमारी लिमिट्स है उससे बाहर जाके अगर हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी की एनर्जी का, तो उस टाइम पे जब हमारी बॉडी में इंजरी अकर होती है, उस इंजरी को हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ टेंडेंट्स। टेंडेंट्स कैन कॉज डीप नेगिंग पेन दैट इज़ काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडेंट्स। और जो टेंडेंट्स है वो कैसे होता है, जब एक बॉडी में पर्टिकुलर एरिया में टेंडेंट्स होगा, उससे क्या होगी, हमारी बॉडी में नेगिंग पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये पेन क्यों होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या हुई होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, स्वेलिंग हुई होती है। इसके कारण क्या होती है, हमारी पर्टिकुलर एरिया में नेगिंग पेन होना स्टार्ट हो जाती है। टेंडेंट्स आर टफ फाइबर्स टिश्यूज थ्रू द बॉडी दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। अब यहाँ पर बात हो रही है टेंडेंट्स होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम टेंडेंट्स को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं, टेंडेंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बोन्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, मसल्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम टेंडेंट्स को ये भी बोल सकते हैं ये टफ फाइबर टिश्यूज़ होते हैं जिससे हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो बोन के साथ कनेक्ट होती हैं। दे आर समटाइम कॉल्ड कम्युलेटेड ट्रॉमा। और इसको समटाइम हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटेड ट्रॉमा भी बोलते हैं, जिसका अनदर नेम क्या है, CTD। और बेसिकली ये होता क्या है, जब हमारे जो टेंडेंट हैं उनमें टीयर आना स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटेड ट्रॉमा। द टेंडेंट्स कैन अकर इन एनी ऑफ आवर बॉडी टेंडेंट्स। और जो टेंडेंट्स है वो बॉडी के किसी भी टेंडेंट पे क्या हो सकती है, अकर हो सकती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन अराउंड योर शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड हील। और अगर हम कॉमनली देखें तो ये कहाँ पर फाउंड होती है, हमारे शोल्डर के नियर अबाउट, एल्बो पे, रिस्ट पे या फिर हील पे। तो मैक्सिमम चांसेस इन एरियाज़ पे होते हैं ये वाली इंजरी के अकर होने के। नाउ नेक्स्ट इज काजेस। अगर हम काजेस की बात करें तो कौन कौन से काजेस हैं जिनसे हमारी बॉडी में टेंडेंट्स होती है। फर्स्ट वन इज़ इम्प्रॉपर एक्टिविटी, जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते। सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ कंडीशनिंग, जब हमारी प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं होती, जब हमारी बॉडी अलो नहीं करती है हमें किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बट हम फिर भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में टेंडेंट्स अकर होती हैं। पुअर एथलेटिक एक्टिविटीज़, या जब जो एथलीट है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पुअर हो, मतलब कि एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या हम ये बोलें जो एथलीट की एक्टिविटी है वो एक्यूरेट नहीं हो, उस टाइम पे भी क्या होती है, इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है। डू मच एक्सरसाइजेज, जब हम क्या करते हैं, एक्सेस में एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर देते हैं, उस टाइम पे भी ये इंजरी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉन एथलेटिक हु सडन बिगिन लॉन्ग डिस्टेंस जॉगिंग। या तो फिर हम ये बोल सकते हैं जो नॉन एथलीट्स होते हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जब वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की जॉगिंग को परफॉर्म कर देते हैं, उस टाइम पे भी उनकी बॉडी में किस तरह की इंजरी होती है, टेंडेंट्स की। जो अनदर एथलेटिक एक्टिविटी, या तो लॉन्ग डिस्टेंस जॉगिंग परफॉर्म करेंगे या किसी भी डिफरेंट तरह की एथलेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर दें जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती, उससे भी क्या होगा, उनकी बॉडी में इंजरी होगी, दैट इज़ नोन एज टेंडेंट्स। तो बेटा ये थे काजेस, किन किन काजेस से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में इस तरह की इंजरी हुई है।
नाउ अब बेटा हम इसके ट्रीटमेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट वन ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या डिफाइन करता है, दिस इंक्लूड रेस्टिंग द स्ट्रेस टिश्यूज़। बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारे स्ट्रेस टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं जब वो स्ट्रेस हुए होते हैं उनको क्या करने में हेल्प करता है, रेस्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। Second one is reducing the intensity, duration or frequency of exercises. Sometime all the treatments required for fast relief. फिर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी इंटेंसिटी है, क्षमता है वर्क करने की या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइजेस की, हमारा कितना टाइम हम क्या कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उन सबको क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा, जल्दी से जल्दी रिलीफ पाने के लिए बेनिफिशियल होगा। थर्ड वन इज आइसिंग द इंजरी कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जब हम क्या करते हैं, आइसिंग करते हैं, आइस पैक्स का यूज़ करते हैं अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, वो भी क्या करेगी, एक ट्रीटमेंट स्टेप की तरह काम करेगी हमें इंजरी से प्रिवेंट करवाने में। एंड थर्ड वन इज़ प्रॉपर वार्म अप एंड क्रॉस ट्रेनिंग इज़ हेल्पफुल। जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर वार्म अप करते हैं बिफोर द एक्टिविटी, अगर हमने अपनी बॉडी में प्रॉपरली वार्म अप किया है, हीट प्रोड्यूस की है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है बेटा, हम ये बोल सकते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी हमें किसी भी तरह की इंजरी से प्रिवेंट करवाने के लिए। तो बेटा ये था टेंडेंस होती क्या है, कौन कौन से काजेज़ हैं और हम उनसे कैसे ट्रीटमेंट स्टेप्स को यूज़ करके प्रिवेंट हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।